Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our fifth lecture of Science for class 8. तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया. एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं. एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 and 2 वो है ऑब्जेक्टिव टाइप्स. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज है और सेकंड क्वेश्चन है वो ट्रू एंड फॉल्स. ये बेटा आप लोगों ने होमवर्क नहीं करना है. अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. स्टेटमेंट देखें अपनी बुक पर पेज नंबर 13. व्हाट आर द अमाउंट्स ऑफ एनर्जी इन जूल्स. हमारे पास फर्स्ट पार्ट देखिए इसमें किलो जूल्स में एनर्जी गिवन है 20 किलो जूल्स. तो हम इसको किसमें चेंज करेंगे? जूल्स में. हमें पता है किलो किसके इक्वल होता है? 1000 के इक्वल होगा. 1000 जूल्स के इक्वल. तो इसको अगर जूल्स में चेंज करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय किलो की जगह पर कितना लिखेंगे? 1000 जूल्स. 20 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 20000 ये आ जाएगा 20,000 जूल्स. नेक्स्ट है सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या है? 10 mj. m फॉर मेगा. मेगा जूल्स होता है 10 lakhs. m कितना होगा? ये 1 के साथ 60. 10 lakhs. तो इसको सॉल्यूशन क्या होगा? 10 m की जगह पर लिखेंगे 10 जूल्स. 10 lakhs मल्टीप्लाई किया ये हमारे पास 1 करोड़ जो है वो इसका आंसर आ जाए. उसके बाद जो है वो थर्ड एंड फोर्थ आप होमवर्क में करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है. इसके आपने जो क्वेश्चन 3 के पार्ट्स हैं थर्ड एंड फोर्थ होमवर्क में करना है. क्वेश्चन नंबर 4. अब अपनी बुक पर देखें डायग्राम पर. द डायग्राम शोज अ वेट लिफ्टर लिफ्टिंग सम वेट. देखें ना कि ये आप ग्राउंड ले लें, यहां से इसने इस हाइट तक वेट लिफ्ट किया है. डिस्टेंस कितनी हाइट तक किया है इसने वेट लिफ्ट? 2 मीटर्स. और फोर्स जो है वो फोर्स इसने कितनी अप्लाई की है? 2000 न्यूटन फोर्स अप्लाई की है वेट लिफ्टर में. अब हमने नीचे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देना है. क्वेश्चन बेटा मैं पढ़ता हूं, अच्छी तरह देखें. Where does the weight lifter gets the energy from to lift the weight? वेट को ऊपर उठाने के लिए इसको एनर्जी कहां से मिलती है? इसके मसल से. मसल स्ट्रांग होंगे तो वो वेट उठा सकता है, आपको भी पता है. इसको एनर्जी तो मिल गई है मसल से. सेकंड क्या है? हाउ मच वर्क इज द वेट लिफ्टर डूइंग इन लिफ्टिंग द वेट. उसने वर्क कितना किया है? हमने वर्क फाइंड आउट करना है. वर्क का फॉर्मूला हमें पता है. वर्क इसके इक्वल है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव. फोर्स है 2000, डिस्टेंस है 2, मल्टीप्लाई किया 4000 और जूल्स इसका यूनिट आ रहा है. न्यूमेरिकल था, बहुत सिंपल है. नेक्स्ट 3 है. What type of energy do the weightlifter have in the position shown in the diagram? देखें वेट उठा के इसने हाइट पर ले गया. अर्थ की पोजीशन की वजह से हमें पता है जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है. तो अब अगर इसने वेट ऊपर उठाया हुआ वेट लिफ्टर ने देन इट हैज पोटेंशियल एनर्जी. इसके पास एनर्जी किस फॉर्म में है? पोटेंशियल फॉर्म में. नेक्स्ट है 4 के 2 पार्ट्स हैं. हमने उनके आंसर देने. स्टेटमेंट पढ़ता हूं, ऊपर देखें. Suppose the weightlifter suddenly drop the weight. अब यहां से वेट जो है इसको ड्रॉप करता है नीचे. ड्रॉप होगा तो क्या होगा? What type of energy will the weightlifter have? ए में क्या है? As they fall to the ground. जैसे ये छोड़ेगा जमीन की तरफ आ रहा है तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो मूव करेगा वेट. बी पार्ट. बी में क्या है? When they hit the ground. जब जमीन को हिट करेगा तो हमें पता साउंड प्रोड्यूस होगी. तो कौन सी एनर्जी होगी? साउंड एनर्जी. और फ्रिक्शन की वजह से कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी? थर्मल.
थर्मल एनर्जी, ये 2 टाइप्स की एनर्जी प्रोड्यूस होगी। आपका आंसर कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये बेटा आपने नोटबुक में लिखने एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 अपनी बुक पर देखें, पेज नंबर 13, रीडिंग करता हूं मैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हमें पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो अर्थ की ऑब्जेक्ट की अर्थ से पोजीशन की वजह से होती है। इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द पोजीशन अबव द ग्राउंड। ये अर्थ की पोजीशन की वजह से एनर्जी है। इसका आंसर देते हैं, आप बताना इसमें क्या है। फर्स्ट क्या है? गिव 2 थिंग्स दैट इफेक्ट द पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने 2 चीजें बतानी है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है। एक तो मैस पर करती है, किसी ऑब्जेक्ट का मैस ज्यादा होगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। और दूसरी क्या है? हाइट, जितनी हम अर्थ से ज्यादा हाइट पर लेकर जाएंगे उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है नंबर 2 में क्या है? एप्पल्स एंड ऑरेंज बोथ ग्रो ऑन ट्री ऑफ ऑलमोस्ट द सेम हाइट। एप्पल और जो ऑरेंज है वो एक जैसी हाइट के ट्री पर ग्रो करते हैं। However, apple and orange have different amount of gravitational potential energy, लेकिन इनमें gravitational potential energy दोनों में different होती है। अच्छा, इसके आंसर आपने खुद देने हैं। Which has more gravitational potential energy, an apple or an orange? जिसमें बताएं एप्पल की एनर्जी ज्यादा होगी या ऑरेंज की। तो हमें पता है कि हाइट तो सेम है, तो जिसका मैस ज्यादा होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। अगर एप्पल का मैस ज्यादा है तो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, अगर ऑरेंज का मैस ज्यादा है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट, एक्सप्लेन योर आंसर प्लीज। तो ये एक्सप्लेन हो गया सेम इसी तरह जो मैंने आपको बताया कि जिसकी मैस ज्यादा होगा उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, मैस कम है तो कम। नेक्स्ट है नंबर 3, सेकंड पार्ट यू विल डू योरसेल्फ एट होम। Explain why an apple dropped from a high building has a lot more gravitational potential energy। कि एक एप्पल है जो बिल्डिंग से गिराया जाए तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है देन एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, या वो ट्री से गिर रहा हो तो उसकी निस्बत। हमें पता है ट्री में हाइट कम होती है बिकॉज building has more height than tree, so apple drop from building has more gravitational potential energy। ये इसका आंसर हो जाएगा कि उसकी हाइट ज्यादा है बिल्डिंग की, तो इसलिए अगर वहां से ड्रॉप करेंगे तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? द लिस्ट गिवन बिलो सम एनर्जी कन्वर्टर। अच्छा, एनर्जी कन्वर्टर्स है हमने बताना है। इसमें पहले तो क्या है? रेस हॉर्स, ये रन करता है, भागने के लिए है। हाई जंपर, ये हाइट से नीचे आएगा जंपर। इलेक्ट्रिकल कैटल, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है वो हीट में या थर्मल में चेंज करेगा। आईपॉड है, ये साउंड के लिए है। और बाइसाइकिल ब्रेक्स, तो ये काइनेटिक को उसमें फ्रिक्शन या थर्मल में चेंज कर देगा। अब पहला देखते हैं, पहले में क्या केमिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी।
केमिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कौन चेंज करता है? देखिए रेस हॉर्स, क्योंकि फूड की वजह से उसकी बॉडी में एनर्जी है, तो जब वो दौड़ेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। नंबर 2 है केमिकल एनर्जी इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हाइट की वजह से हाई जंपर जो है वो उसके बॉडी में केमिकल एनर्जी जो जंप करेगा तो वो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा, हाई जंपर। थ्री है काइनेटिक एनर्जी इनटू थर्मल हीट एनर्जी। तो ये बाइसाइकिल ब्रेक है, जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वो पहले मूव कर रहा है तो उसके बाद वो किसमें चेंज हो जाएगी? हीट एनर्जी में। जब फ्रिक्शन या रगड़ की वजह से ब्रेक और टायर के दरमियान जो रगड़ होगी उसकी वजह से थर्मल या हीट में चेंज हो जाएगी। बाइसाइकिल ब्रेक्स। नेक्स्ट है नंबर 4 इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी। तो हमें पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल इलेक्ट्रिक क्या है? ये इसको चेंज करेगी, इलेक्ट्रिसिटी से ऑन होती है। लास्ट है नंबर 5 इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। तो आईपॉड है, आईपॉड इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और साउंड प्रोड्यूस करेगा आईपॉड, आईपैड। ये आईपॉड जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड में चेंज कर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में रीडिंग करता हूं। अ कार इज ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड। एक सीधे रोड पर कार ट्रेवल कर रही है एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है। द कार स्टॉप टू पिक अप सम पैसेंजर। रुकती है कुछ पैसेंजर्स को लेने के लिए। देन रिज्यूम्स इट्स जर्नी। फिर दोबारा अपने सफर पर चलती है एट द सेम स्पीड। अब आंसर्स हैं इसमें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपने खुद करना है। What 2 things affect the kinetic energy of the car? तो काइनेटिक एनर्जी कार की किन 2 चीजों पर डिपेंड करेगी? हमें पता है काइनेटिक एनर्जी की ये इक्वेशन है 12 mv², मास और इसकी वेलोसिटी पर। तो ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट का। What effect will be additional passenger have to the kinetic energy of the car? अगर इसका मास ज्यादा हो जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हमें पता है वो भी ज्यादा हो जाएगी फिर, क्योंकि पैसेंजर ज्यादा होने का मतलब है उसका मास ज्यादा हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। एक्सप्लेन व्हाई अ कार ट्रैवलिंग एट हाई स्पीड कुड कॉज मोर डैमेज देन अ कार ट्रैवलिंग मोर स्लोली। थर्ड में क्या है कि अगर कार हाई स्पीड से मूव कर रही है तो वो ज्यादा डैमेज कर सकती है अगर किसी बॉडी से टकराए तो, बजाय इसके कि वो लो स्पीड से हो। हमें पता है कि हाई स्पीड से होगी, वेलोसिटी ज्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो आज का ये हमारा आर्टिकल कंप्लीट हुआ है। ये आंसर बेटा आपने खुद करना है। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।